गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरु गुरुकुल गाइडेंस। जैसा कि नरेशन का टॉपिक था, नरेशन में आपको बताया गया था। कल हम आपको प्रोनाउन चेंजिंग बताए थे। देखिए, प्रोनाउन चेंजिंग हमने बताया कि प्रोनाउन के जो पर्सन होते हैं तीन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने बताया कि फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी। फर्स्ट पर्सन में आई और बी। सेकेंड पर्सन में होता है भैया यू। थर्ड पर्सन में क्या होता है? ही होता है, सी होता है, इट होता है और नेम होता है और एक बहुवचन होता है जिसे आप दे बोलते हैं। एक प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट होता है जिसे आप दे बोलते हैं। तो पर्सन के तीन ही भाग होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई भी पड़ता है, सेकंड में यू पड़ता है, थर्ड में ही, शी, इट। नेम में हमने बताया कि कोई भी नाम हो और दे ना। तो इतना आपको समझ में आया। कल हम आपको प्रोनाउन का चेंजिंग भी बताए थे, ध्यान से समझिएगा। कल हम आपको जैसा कि समझाए थे भैया, ध्यान से समझिए। कल हम आपको एक फार्मूला बताए थे। एक फार्मूला जो हमने बताया था आपको, वो SON था। 1 2 3। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने कल आपको बताया कि जो भैया ए है, जो सॉरी हमने कल बताया था कि जो 1 2 3 है ये RS में पाया जाता है और जो SON है ये RV में पाया जाता है। जो SON है वो RV में पाया जाता है और जो 1 2 3 है वो RS में पाया जाता है। जैसा कि आपको बताया गया कि ये जो फर्स्ट है ये फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है, सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है और तीन को आप थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच का बोल सकते हैं। देखिए, यस से आप बोलेंगे कि सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग और नो चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इतना बातें आपको समझ में आई। हमने जैसा कि बताया भैया कि जो फर्स्ट पर्सन है आरएस में पाया जाता है से और यस। देखिए, फर्स्ट पर्सन जो परिवर्तन होगा किससे? अगर आरएस का फर्स्ट पर्सन है तो परिवर्तन किससे होगा? अगर आरएस का फर्स्ट पर्सन है तो आरबी के सब्जेक्ट से परिवर्तन होगा, जैसा कि कल आपको ऐसे ही बताया गया था। अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए भैया, अगर सेकंड पर्सन, अगर आरएस का सेकंड पर्सन हो तो आरबी के ऑब्जेक्ट अनुसार बदलता है, ऐसा ही आपको बताया गया था। और आरएस का थर्ड पर्सन हो तो नहीं बदलेगा, ऐसा ही कल आपको नियम बताया गया था। जैसा नियम बताया गया था सेम वैसे ही आपको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं। हाँ, जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो वीडियो को ध्यान से एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, जब तक कि समझ में ना जाए। क्योंकि पढ़ना तो है आपको, पढ़ना है ही आपको, इसलिए पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। चलिए, हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, उसके बाद अगला नियम देख चलते हैं। हमने जैसा कल बताया था, ही सेड टू मी, कमा आई एम अ प्लेयर। देखिए भैया, हमने कहा ये डायरेक्ट में है, हमें इनडायरेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे, टोल्ड मी का मी रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएं, दैट लगाएं। ऐसे ही कल आपको बताया गया था ना। तो देखिए, ए आई आ गया फर्स्ट पर्सन, आई आ गया फर्स्ट पर्सन, तो किससे बदलेगा? सब्जेक्ट से। किससे बदलेगा भैया? सब्जेक्ट। आई, देखिए हमने कल एक नोट भी लिखवाया गया था, एक हमने कल नोट लिखवाया था। हम नोट जो लिखवाए थे वो क्या लिखवाए थे भैया कि सब्जेक्टिव केस। अगर यहाँ सब्जेक्ट तो मैं बदल के क्या लाना है? सब्जेक्ट। तो आई जब सब्जेक्ट से ही से बदलते हैं, क्या गया? ही। आई एम का क्या बन गया? वाज ए प्लेयर। ऐसा ही कल आपको बताया गया था ना, ध्यान से समझिए। ये आपका एक नंबर था ना। अब देखिए एक और, जैसे कि लिख दे, मान लीजिए ही सेड टू मी। मी को हटा के जरा किसी के नाम लिख दीजिए आप, तो आपको बेटर समझ में आएगा। यू, इसमें इंक ज्यादा हो गया है। यू यू आर यू आर जीनियस। यू आर अ जीनियस। देखिए, थोड़ा सर्दी है इसलिए आवाज थोड़ा परिवर्तन होगा। अगर हमें चेंज करना हो भैया तो हम क्या करेंगे? ही सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, टोल्ड राम, इन्वर्टेड कॉमा हटाए, दैट लगाए ना। देखिए, यू सेकंड पर्सन है तो यू किससे बदलेगा? यू बदलेगा राम से। तो यहाँ हमें सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हमें राम, ये जो राम है, ये राम का सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा? राम जो है संबंध रखता है ही से, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा भैया? ही। यहाँ हम क्या रखेंगे? ही। अभी आर का क्या मिल जाएगा? वाज अ जीनियस।
बातें समझ में आई? चलिए हम लोग आज अपने अगले नियम पर चलते हैं। ठीक है, इरेज कर रहे हैं। आप पहले देख लीजिए एक बार, ध्यान समझ लीजिए, उसके बाद इरेज करते हैं हम। चलिए इरेज करते हैं। चलिए जो चीज हम आपको बता रहे हैं जरा ध्यान से देखेंगे हम। चलिए अगले नियम पर हम चल रहे हैं। जो भी नियम का नंबर हो आप नंबर लिख लीजिएगा, नंबर से कोई लेन देन नहीं है। देखिए हम लिखवाए कि यदि 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 आरएस में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आए, यदि आरएस में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आए, यदि आरएस में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आए और आरभी में ऑब्जेक्ट न हो, यदि आरभी में ऑब्जेक्ट न दिया हो, लिखिए न दिया हो, यदि आरभी में ऑब्जेक्ट न दिया गया हो, यदि आरबी में ऑब्जेक्ट न दिया हो, न दिया गया हो या न दिया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट बनाते समय देखिए इनडायरेक्ट बनाते, यदि आरएस में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आए और आरबी में ऑब्जेक्ट न दिया गया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन मान लेते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय आरबी के ऑब्जेक्ट के रूप में, आरबी के ऑब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन मान लेते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने लिखा क्या? हमने लिखा सर कि यदि आरएस में सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और आरबी में ऑब्जेक्ट न दिया गया हो, आरबी में ऑब्जेक्ट न दिया गया हो, आरबी में ऑब्जेक्ट न दिया गया हो, आरबी में ऑब्जेक्ट न दिया हो, आरबी में ऑब्जेक्ट न दिया गया हो, न दिया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय आरबी के ऑब्जेक्ट रूप में, आरबी के ऑब्जेक्ट रूप में फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मान लेते हैं। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा जब तक कि आपको हम समझाएंगे नहीं बढ़िया से। आप इसे क्या करते हैं, पहले आप नोट करके इसे रूल को आप लिख लीजिए। चलिए इरेज कर दिया। चलिए एग्जाम्पल पहले आप देखिए, जैसे कहा जाए he said you are a student। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा जो हम आपको समझाना चाहते हैं। she said का नाम you are foolish boy, मूर्ख लड़का। अब ध्यान से समझिएगा, हम जो आपको बताना चाहते हैं ध्यान से आप समझिएगा। देखिए भैया हम आपको बताएं कि देखिए हमने कल आपको बताया था कि परिवर्तन क्या नहीं होगा, परिवर्तन केवल ही नहीं होगा, सी नहीं होगा, इट नहीं होगा, नेम नहीं होगा और दे नहीं होगा, और आई होगा और वी होगा और यू, ये परिवर्तन होंगे। तो देखिए आई आ गया, सॉरी यू आया ना, यहाँ क्या आया यू, तो इसे परिवर्तन होना है। तो इसे परिवर्तन होने के लिए हम कल जो कि नियम पढ़ रहे थे 1 2 3, देखिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट हमें चाहिए ही परिवर्तन करने के लिए, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट दिया गया है? नहीं, ऑब्जेक्ट इसे नहीं दिया गया। तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट मानेंगे। अभी हमने जो नियम लिखवाया उसमें क्या लिखा था? ऑब्जेक्ट हम मानेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट मानेंगे। अच्छा ऑब्जेक्ट मानेंगे किसको? यू को छोड़कर, यू को छोड़कर किसी को मान सकते हैं। तो अभी हमने बताया कि केवल सेकंड पर्सन में यू आता है और फर्स्ट पर्सन में आई आता है, वी आता है और थर्ड पर्सन में ही आता है, सी आता है,
इट आता है और दे आता है और नेम में पूरी दुनिया आती है ना। तो केवल यू को छोड़कर आप कोई भी मान सकते हैं, यू को छोड़कर आप कुछ भी मान सकते हैं, यू को छोड़कर आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन क्या मानेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन कौन सा केस मानेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। जैसा कि कल हमने आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव केस 3 केस में बताया था। तो इस तरह से आई बताया था, वी बताया था, तो आई का मी हो गया, वी का अस हो गया। तो देखिए, और यू का क्या हमने बताया? तो यू। तो हमें ऑब्जेक्ट मानना है तो हम हमेशा कौन सा केस मानेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। यही केस मान सकते हैं, इसमें से कुछ भी मान सकते हैं, इसमें से कुछ भी मान सकते हैं। या तो आप नाम लिख दीजिए या तो किसी के नाम भी लिख सकते हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे जैसे देखिए, ही, इसे पहले इरेज कीजिए। देखिए भैया, हमें अगर बनाना हो ही, देखिए अगर ऑब्जेक्ट आप मानेंगे, अगर ऑब्जेक्ट मानेंगे तो जहां भी ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ये सेट के साथ टू लग जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर रहेगा सेट के साथ टू लग जाएगी। जैसे मान लीजिए ही सेड टू मी, देखिए सेट के साथ टू आया। जब ऑब्जेक्ट रहेगा तभी टू आएगा, जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो टू आएगा, तो सेट टू को क्या कर देंगे? टोल्ड बना देंगे। सेट टू को क्या कर देंगे? टोल्ड बना देंगे। आपने माना क्या है यहाँ? हम मान लीजिए हमने ही माना है। क्या माना है सर? ही। हमने क्या माना है? हिम माना है। हमने क्या माना है सर? हिम माना है। तो इन्वर्टेड कामा को हटाए दोनों तरफ से, तो इन्वर्टेड कामा को हटा के कंजक्शन क्या लगाए? दैट लगाए। देखिए यू को किससे बदलेंगे? यू को आप किससे बदलेंगे? यू को यहाँ आप हिम से बदलेंगे। यू को किससे बदलेंगे? हिम से बदलेंगे। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, तो हिम के सब्जेक्टिव केस में जाएंगे तो सब्जेक्टिव केस इसके क्या है? ही है। यहाँ क्या बन जाएगा? ही। ये आर का क्या बन जाएगा? वाज ए स्टूडेंट। अच्छा, आपके मन में चल रहा होगा कि हम यहाँ हिम को दिखाना नहीं चाहते, तो आप मत दिखाइए। अगर हिम को नहीं दिखाना चाहते तो कोई बात नहीं, या करके बना लीजिए ही। यहाँ क्या कर ले? ही। यहाँ सेड का सेड ही रहने दीजिए, सेड का सेड ही रहने दीजिए। सेड का क्या करेंगे? सेड ही रहने देंगे। आप दिखाएंगे भी नहीं, सेड का सेड ही रहेगा। आप सेड का सेड ही रहने दीजिए। फिर इन्वर्टेड कामा हटाइए, दैट लगाइए। इन्वर्टेड कामा हटाइए, दैट लगाइए। ये यू को बदल लिए। हम मान लीजिए यहाँ कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ हम क्या क्या रख सकते हैं? यहाँ हम क्या क्या रख सकते हैं? यहाँ हम हिम भी रख सकते हैं, हर भी रख सकते हैं, मी भी रख सकते हैं, अस भी रख सकते हैं, किसी के नाम भी रख सकते हैं, और हम देम भी रख सकते हैं। इसमें से हम कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ तो आपने माना क्या? मान लीजिए हमने किसी का नाम समझा है, हमने किसी का नाम ले लिया, हमने यहाँ राम मान लिया, तो राम मानेंगे। या हमने मान लीजिए यहाँ सीता मान लिया, तो सीता से यू बदलेगा तो सीता किसी लड़की के नाम है, या क्या बन जाएगा? सी। और ए आर का क्या हो जाएगा? वाज, क्योंकि प्रेजेंट में हमें पास्ट में करना है। ए स्टूडेंट। क्या आपको हमारी बात समझ में आई? चलिए आप इसे नोट कीजिए, इरेज कर भी। चलिए इरेज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा क्या? शी सेड यू आर फुलिश। देखिए, हम इसको अगर बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हम मान लीजिए यहाँ सी कर दिए, सेड टू को बदल के टोल्ड में बदल दिए, टोल्ड में बदल दिए। यहाँ हमने क्या मान लिया? यहाँ हमने मान लिया रोहित। हमने यहाँ क्या मान लिया? रोहित। हम कुछ भी मान सकते हैं, यू के अलावा कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन किसी का ऑब्जेक्टिव कैसे मानेंगे? यू के अलावा कुछ भी मान सकते हैं। तो यू बदल गया रोहित से, तो क्या बन गया? ही। आर का क्या बन जाएगा? वाज। और पुलिस का पुलिस ही रहेगा। क्या आपको हमारी बातें समझ में आई? चलिए और देखिए, चलिए हम बनाते हैं। देखिए भैया, आई का आई रहेगा, सेड टू को हमने टोल्ड में बदल दिया। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट है मानना है। हमने क्या मान लिया? ऑब्जेक्ट हमने हर मान लिया। अब देखिए यू किससे बदल गया सर? हर से। यू हर से बदल गया तो यहाँ क्या बन जाएगा? सॉरी, इन्वर्टेड कमा हटा के दैट नहीं लगाएंगे क्या? इन्वर्टेड कमा हटा के दैट लगाइए पहले। रोहित से बदल गया ही वाज पुलिस। देखिए हर, इन्वर्टेड कमा हटा है दैट, यू किससे बदल गया? हर से। हर से बदला तो सी हो गया प्ले। प्रेजेंट इंडिफिनिट में पास्ट में बनाना तो प्लेड कर देंगे, प्लेड क्रिकेट।
और नाउ को क्या कर देंगे, देन। चलिए आप नोट कीजिए, अगला नियम हम बताते हैं आपको। हम अगले नियम पर चलते हैं, हम नोट कीजिए इसे। इरेज करें भैया, चलिए चलिए नोट कीजिए। रूल लिखेंगे, यदि आरएस में वोकेटिव वोकेटिव केस नाउन आए, यदि आरएस में वोकेटिव केस नाउन आए तो क्या लिखेंगे, संबोधन। वोकेटिव मतलब संबोधन, यदि आरएस में वोकेटिव केस नाउन है, मतलब संबोधन कारक, तो इनडायरेक्ट बनाते समय वोकेटिव केस नाउन को आरभी का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने बोला क्या, यदि आरएस में वोकेटिव केस नाउन है तो वोकेटिव केस नाउन को क्या बोलेंगे, संबोधन कारक। तो इनडायरेक्ट बनाते समय वोकेटिव केस नाउन को आरबी का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। वोकेटिव केस नाउन को क्या करेंगे, आरबी का ऑब्जेक्ट मान लेंगे आप। तो एग्जांपल अगर हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। हमने लिखा रोहित said नीरज I have won the match, अब ध्यान से समझिएगा, इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। देखिए हमने कहा यदि आरएस में वोकेटिव केस नाउन का मतलब होता है किसी का नाम हो भैया। देखिए रोहित सेड टू नीरज, देखिए नीरज के बाद कॉमा लगा है लेकिन इधर अलग बना है, तो ये नाम आ गया, नाम के बाद प्रोनाउन आ गया, नाउन के बाद प्रोनाउन आ गया, तो ये वोकेटिव केस नाउन हुआ है। ये क्या हुआ, वोकेटिव केस नाउन। तो इसको क्या करेंगे, आरबी का ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो इसे इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ये रोहित करेंगे। ध्यान समझिएगा, जब ये ऑब्जेक्ट इस तरफ आएगा तो सेड टू नीरज होगा, तो सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे और नीरज को ले लेंगे। फिर इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट लगाए। हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई किससे बदलेगा भैया, नीरज ही है तो यहाँ क्या बन जाएगा, ही। नीरज ही है तो यहाँ क्या बन जाएगा, ही। हैड है, प्रेजेंट में है तो हमें पास्ट में करना है तो हैड करना है, वन द मैच। चलिए एक बार हम आपको फिर समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए भैया लिखा यदि आरएस में वोकेटिव केस नाउन है, यदि आरएस में, देखिए आपको बताया ना ए आरएस है, इसमें वोकेटिव केस नाउन आया तो हम इसे आरबी का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। चलिए फिर आपको समझाते हैं, पहले आप इसे नोट कीजिए। और वोकेटिव केस नाउन यहां भी आ सकता है और पीछे भी आ सकता है, आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है। चलिए इरेज करते हैं। देखिए जैसे भैया he said I am best player, राम। ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका जो भी है ये आरबी है, ये आपका क्या है, आरबी है, इसे आप आरबी बोलते हैं। आई एम बेस्ट प्लेयर राम, इसे आप लोग आरएस बोलते हैं, इसे आप लोग क्या बोलते हैं, आरएस बोलते हैं। देखिए लिखा क्या है, यदि आरएस में वोकेटिव केस नाउन है, पहले ध्यान समझिए, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी ये आपका वर्ब है,
ए आपका वर्ब जिसे आप लोग फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। और ए आपका क्या है भैया, ए आपका आगे से देखिए, ए आपका सब्जेक्ट है, ए आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका बेस्ट प्लेयर जो है इसे कंप्लीमेंट बोल सकते हैं। क्यों क्यों कंप्लीमेंट बोलेंगे, क्योंकि प्लेयर का संबंध मुझसे है, मैं सिर्फ संबंध प्लेयर का है। तो बेस्ट आपका क्या एडजेक्टिव है, तो इससे हमें कोई लेन देन नहीं कि है क्या। आपको ये देखना है कि राम, राम क्या है भैया, वोकेटिव केस है। राम क्या है, वोकेटिव केस है, वोकेटिव केस नाउन है। ये राम क्या है, वोकेटिव केस नाउन है। इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम आरबी का ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो इनडायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट था, ये तो डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे भैया, ही, इनडायरेक्ट में ही सेड, राम जब आएगा तो बनेगा क्या, ध्यान से समझिए, ये बनेगा क्या, या में ये बनने वाला ऐसे है, ये बनेगा ही सेड टू ए राम, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, आई एम बेस्ट प्लेयर। ये मेरे कहने के अनुसार कि भैया ये ऐसे बन गया, ये यही चीज है, या करके यही चीज हमने लिखा। तो हम इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट। इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही से टू को किसमें बदलेंगे, टोल्ड में, और राम को राम ही लेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएं, आप क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ये आई, आई किससे बदलेगा भैया, ही से। आई किससे बदलेगा, ही से। क्यों, क्योंकि इसका संबंध सब्जेक्ट से है। हमने बताना कि यस ओ एन 1 2 3 फर्स्ट पर्सन का संबंध किससे, सब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन किससे बदलेगा, सब्जेक्ट से। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ही। ये आई एम का क्या हो जाएगा, वाज। ये बेस्ट का बेस्ट ही रहेगा और प्लेयर का प्लेयर ही रहेगा। और कोई परिवर्तन भैया, कोई परिवर्तन नहीं। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, पहले आप इसे नोट कीजिए। चलिए, क्या नोट हुआ, चलिए और हम आगे देखते हैं। जैसे देखिए भैया, हमने लिखा he said comma you have won the match। श्याम, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए भैया, ये ही क्या है, सब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, से टू क्या है, वर्ब है। और ध्यान से समझिएगा, ये है पहले का ही सेड क्या है भैया, ये आरबी है, ये क्या है, आरबी है। ये यू हैव वन द मैच श्याम, ये पूरा क्या है भैया, आर्यस है। ये पूरा क्या है, आर्यस है। ये पूरा क्या है, आर्यस है। देखिए, ये यू क्या है, सब्जेक्ट है, ये हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये वन क्या है, मेन वर्ब है, और द मैच क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है। द मैच क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन श्याम क्या है, वोकेटिव केस नाउन है। श्याम वोकेटिव केस नाउन है, श्याम वोकेटिव केस नाउन। तो वोकेटिव केस नाउन को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, या करके यही चीज हम लिख देते हैं। साफ शब्द में लिखा क्या जाएगा, ये भैया लिखा जो जाएगा, ये लिखने का हमारा तात्पर्य है कि ही और सेड, ये सेड के साथ क्या बनेगा, टू, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है, श्याम। ऑब्जेक्ट क्या है, श्याम। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखेंगे, यू हैव वन द मैच, यू हैव वन द मैच। क्या आपको परीक्षा में ये लिखने की जरूरत नहीं, हम आपको समझा रहे हैं, आप इसी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे। ये डायरेक्ट में दिया, आप इनडायरेक्ट इसी से बनाएंगे। ये क्या है भैया, डायरेक्ट, ये भी क्या है, डायरेक्ट, इसी का पार्ट है। हमें क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। हमें क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। देखिए, इनडायरेक्ट हम बनाएंगे क्या, ही से टू को किसे बदलेंगे, टोल्ड में। से टू किसे बदलेंगे, टोल्ड में, श्याम। इन्वर्टेड कॉमा आता है, दैट लगाएंगे। अब देखिए, यू किससे बदलेगा, श्याम से। यू किससे बदलेगा, श्याम से। यू किससे बदलेगा, श्याम से। तो श्याम से बदलेगा तो क्या बन जाएगा, ही। और हैड का क्या बन जाएगा, हैड वन द मैच। और कोई प्रॉब्लम भैया, नथिंग प्रॉब्लम। चलिए आप इसे नोट कीजिए, अगले नियम पर हम चलते हैं। चलिए इसे इरेज करें भैया, चलिए इरेज करते हैं। अब हम अगले नियम पर चलते हैं। देखिए, हमारा अगला नियम क्या है, यदि आरएस में यदि आरएस में टर्म्स ऑफ एड्रेस
टर्म्स ऑफ एड्रेस, एड्रेस, टर्म्स ऑफ एड्रेस, टर्म्स ऑफ एड्रेस के हिंदी में क्या लिखेंगे? संबोधन शब्द या पद लिख सकते हैं। यदि आरएस में टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में ध्यान समझिए, लिखेंगे क्या? सिस्टर, ब्रदर, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स, ब्रेव सन्स ऑफ मदर, ब्रेव सन्स ऑफ मदर, ब्रेव सन्स ऑफ मदर। क्या करेंगे कि ब्रेव सन्स ऑफ मदर, और क्या होगा भैया? ब्रेव सन्स ऑफ मदर, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, ब्रेव सन्स ऑफ मदर, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, इडियट, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, इडियट, इडियट आदि शब्दों का प्रयोग हो, आदि शब्दों का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट इस प्रकार बनाया जाता है, इस प्रकार बनाया जाता है। देखिए ये थोड़ा टफ है, इसलिए इसको हम फार्मूले के माध्यम से समझाएंगे। देखिए लिखा क्या, ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है यदि आरएस में टर्म्स ऑफ एड्रेस, मतलब टर्म्स ऑफ एड्रेस के हिंदी में बोलेंगे क्या भैया? संबोधन शब्द या पद के रूप में सिस्टर हो, ब्रदर हो, फादर हो, मदर हो, ग्रैंडफादर हो, ग्रैंड मदर हो, लेडीज एंड जेंटलमैन हो, फ्रेंड्स हो, ब्रेव सन्स ऑफ मदर हो, फ्यूचर ऑफ द कंट्री हो, या इडियट्स हो आदि शब्दों का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट इस प्रकार बनाया जा सकता है। पहले आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद हम बता दें इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाएगा। चलिए भैया इरेज करें इसे, चलिए चलिए ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, क्या यहां दिखाई पड़ रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब, एक सेकंड, इसे नहीं ब्लैक से लिखेंगे तो समझ में आपको बेटर समझ आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, फिर क्या होगा? एड्रेस्ड, एड्रेस्ड, फिर क्या होगा? एड्रेस्ड, फिर क्या होगा भैया? एड्रेस्ड, फिर रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, फिर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, फिर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, फिर एज होगा। ये दिखाई पड़ रहा है? नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब का क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, फिर एज होगा, फिर एज होगा, फिर क्या होगा भैया? एज होगा। ध्यान समझिए कि सबसे पहले क्या होगा? रिपोर्ट, एक टेढ़ा हो रहा है क्या? ये रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट और सीधा कर दीजिए आप। ओला रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस एड्रेस्ड प्लस रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस एज प्लस टर्म्स ऑफ एड्रेस होगा, प्लस क्या होगा?
टर्म्स ऑफ टर्म्स ऑफ एड्रेस, टर्म्स ऑफ एड्रेस होगा, टर्म्स ऑफ एड्रेस होगा प्लस क्या होगा भाई, टर्म्स ऑफ एड्रेस प्लस टर्म्स ऑफ एड्रेस प्लस एंड प्लस सेड, प्लस एंड प्लस सेड, प्लस सेड प्लस कंजक्शन, प्लस कंजक्शन, प्लस कंजक्शन, प्लस कंजक्शन और प्लस आरियस, प्लस आरियस, या एक प्रकार से और बनेगा ये। पहले आप इसे देखिए, इसे क्या करेंगे, एड्रेसिंग, एड्रेसिंग प्लस रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस एज प्लस टर्म्स ऑफ एड्रेस, टर्म्स ऑफ एड्रेस, टर्म्स ऑफ एड्रेस कीजिए, एड्रेस नहीं, टर्म्स ऑफ एड्रेस, एड्रेसिंग प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, एड्रेसिंग प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, एड्रेसिंग प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस एज प्लस टर्म्स ऑफ एड्रेस प्लस प्लस कॉमा लगी, यही आप कॉमा लगा दीजिए। एड्रेस के बाद क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, एड्रेस के बाद आप क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब तब आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करेंगे, क्या नहीं लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का क्या करेंगे इसके बाद, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट करेंगे, क्या नहीं लिखा गया है, फाइनाइट वर्ब, क्या लिखेंगे इसके बाद, फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सेड प्लस कंजक्शन और प्लस आरएस, प्लस आरएस, ध्यान से समझिएगा। देखिए भैया, जब आपके सेंटेंस में, जब आपके सेंटेंस में टर्म्स ऑफ एड्रेस मतलब संबोधन शब्द या संबोधन पद का प्रयोग हो, तो सबसे पहले इधर से स्टार्ट करेंगे। चलिए हम बताएं, हमने आपको ये भी बताया कि टर्म्स ऑफ एड्रेस को पहचानें कैसे, टर्म्स ऑफ एड्रेस को पहचानें कैसे। चलिए हम आपको बता रहे पहचानें कैसे। हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल लिखेंगे और दोनों प्रकार से इसे बनाएंगे, दोनों तरीके से बनाएंगे, आप ध्यान से समझेंगे इसे। चलिए भैया एग्जाम्पल लिख देते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा। एक क्या लिखा है, डायरेक्ट में, एक किसमें है भैया, डायरेक्ट में। बनाना क्या है, इनडायरेक्ट, हमें बनाना क्या है, इनडायरेक्ट, हमें बनाना क्या है, इनडायरेक्ट। ध्यान समझिएगा, देखिए लिखा क्या है कि सबसे पहले मदर है, सबसे पहले क्या है भैया, मदर। ध्यान से समझिएगा, ये मदर क्या है भैया, सब्जेक्ट है, ये मदर क्या है, सब्जेक्ट है। इससे टू क्या है, फाइनाइट वर्ब है, इससे टू क्या है, फाइनाइट वर्ब है। और हर सन क्या है, ऑब्जेक्ट है, हर सन क्या है, ऑब्जेक्ट है, हर सन क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये नाटी बॉय जो है यही एड्रेस ऑफ, ये नाटी बॉय, ये जो नाटी बॉय है भैया यही एड्रेस ऑफ टर्म्स है, टर्म्स ऑफ एड्रेस, टर्म्स ऑफ एड्रेस है। और ये पूरा क्या है, आरएस ना। चलिए परिवर्तन करते हैं, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या है, मदर, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, मदर। जैसे बोला फार्मूला वैसे लिखिए। फिर एड्रेस्ड करेंगे अपने से, एड्रेस्ड। फिर करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हर सन। फिर इसके बाद क्या करेंगे, एज करेंगे, एज करेंगे। इसके टर्म्स ऑफ एड्रेस, टर्म्स ऑफ एड्रेस नाटी बॉय, तो नाटी बॉय, नाटी बॉय। इसके बाद क्या कर रहा है, एंड लगाइए, इसके बाद एंड लगाइए। इसके बाद क्या कर रहा है, सेड लगाइए, सेड लगा दीजिए आप। इसके बाद क्या कर रहा है, कंजक्शन, कंजक्शन आपको मालूम है कैसे, असर्टिव सेंटेंस का इन्वर्टेड कॉमा हटाते तो दैट लगाते हैं, दैट लगाइए। इसके बाद क्या कर रहा है, आरएस, आरएस में परिवर्तन कीजिए, तो आरएस क्या है, यू किससे बदलेगा, यू किससे बदलेगा, हर सन से, यू किससे बदलेगा, हर सन से। यू का ऑब्जेक्ट किससे है, हर सन, तो हर सन, सन मतलब लड़का, तो क्या हो जाएगा ना, ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही। और हैव को किसमें बदलेंगे, हैड में, हैव को किसमें बदलेंगे, हैड में। और स्पॉइल्ड जो का त्यो रहेगा, स्पॉइल्ड। योर किससे बदलेगा, योर किससे बदलेगा, हर सन से, तो योर पॉजिटिव केस है तो हर सन का पॉजिटिव केस जाएंगे। ही का पॉजिटिव केस क्या होगा, ही का पॉजिटिव केस क्या होगा, हीज होगा, हीज और यूनिफॉर्म। ठीक, या
एक प्रकार से और बनाएंगे इसे, एक प्रकार से इसे और बनाएंगे आप, क्योंकि दो प्रकार। सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? एड्रेसिंग का। सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? एड्रेसिंग का। इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है? हर सन। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? हर सन। इसके बाद क्या चाहिए? एज। एज इंटेलिजेंट। इसके बाद क्या चाहिए? नॉट। इसके बाद क्या चाहिए? हर सन के टर्म्स ऑफ एड्रेस, नॉटी बॉय। इसके बाद क्या चाहिए? रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या है? मदर। इसके बाद क्या चाहिए भैया? मदर। इसके बाद फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या है? सेड है। इसके बाद कंजक्शन। कंजक्शन क्या करेंगे? दैट लगाएंगे। कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट। फिर इसके बाद आर्यस। आर्यस में परिवर्तन करेंगे तो यू हैव है, तो यू किससे बदलेगा? हर्षण से, तो क्या बन जाएगा? ही। और हैव का क्या बन जाएगा? हैड। और क्या है? स्पॉइल्ड, थर्ड पर्सन ही रहेगा, स्पॉइल्ड। और योर किससे बदलेगा? हर्षण से, तो योर का क्या हो जाएगा? ही इज यूनिफॉर्म। ठीक, बातें कुछ समझ में आई? चलिए उतारिए भी, एक एग्जांपल और बताते हैं। आप बढ़िया से उतारिए, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। नोट लेकिन साथ में करते रहिएगा। और हम जब समझाएं तो आप केवल निगाहें अपने बोर्ड पे रखिए, अपने मोबाइल या डेस्कटॉप पे कीजिए। आपका निगाहें इधर उधर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निगाहें इधर उधर होंगी तो आपको समझ में नहीं आएंगी। इसलिए निगाहों को अपना संभाल के रखिए। क्यों? क्योंकि निगाहें जिसकी संभल गई वो समझिए कि व्यक्ति आगे सफल हो जाएगा। इसलिए अपनी निगाहों को क्या करेंगे? अब संभाल के रखेंगे। ठीक, चलिए क्या हम इरेज करें इससे? क्या भैया हम इरेज करें? चलिए इरेज कर देते हैं हम। देखिए भैया, पीटी नेहरू क्या है? सब्जेक्ट है। पीटी नेहरू क्या है भैया? सब्जेक्ट है। ये पीटी नेहरू क्या है? सब्जेक्ट है। सेड टू क्या है? फाइनाइट वर्ब है। द पीपल क्या है? ऑब्जेक्ट है। द पीपल क्या है भैया? ऑब्जेक्ट है। द पीपल क्या है? ऑब्जेक्ट है। सेड टू क्या है? फाइनाइट वर्ब है। सेड टू क्या है? फाइनाइट। पीटी नेहरू पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। अब देखिए ये फ्रेंड्स क्या है? ये फ्रेंड्स क्या है? टर्म्स ऑफ एड्रेस है। टर्म्स ऑफ एड्रेस है। टर्म्स ऑफ एड्रेस है। ये टर्म्स ऑफ एड्रेस है। इसे इसी को तो बोलेंगे टर्म्स ऑफ एड्रेस। ये क्या है भैया? टर्म्स ऑफ एड्रेस है। ये टर्म्स ऑफ एड्रेस है। टर्म्स ऑफ एड्रेस है। ये टर्म्स ऑफ एड्रेस है और इससे कोई लेन देन नहीं है। ये हियर में क्या लिखे हैं? इससे कोई लेन देन नहीं है। ये टर्म्स ऑफ एड्रेस है। ये टर्म्स ऑफ क्या है भैया? एड्रेस है। ये फ्रेंड्स टर्म्स ऑफ एड्रेस है। हम बनाएंगे इसे तो सबसे पहले इनडायरेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट होगा। रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के पीटी नेहरू। पीटी नेहरू। पीटी नेहरू एड्रेस्ड। एड्रेस्ड। फिर रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? द पीपल। द पीपल प्लस एज, तो एज करेंगे प्लस एज करेंगे प्लस एज प्लस टर्म्स ऑफ एड्रेस। टर्म्स ऑफ एड्रेस क्या है भैया? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। फिर इसके बाद क्या है? एंड। फिर इसके बाद क्या है? सेड। फिर इसके बाद क्या है? कंजक्शन। कंजक्शन आप क्या करेंगे? दैट लगाएंगे ना। इसके बाद क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? आई थैंक यू। तो आई किससे बदलेगा? सब्जेक्ट से। पीटी नेहरू। पीटी नेहरू व्यक्ति हैं क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे ना, पुरुष में प्रथम प्रधानमंत्री हैं। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? पीटी नेहरू से बदलेंगे तो आई का क्या बन जाएगा? ही। थैंक का क्या हो जाएगा? थैंक्ड। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। थैंक प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि आपका कर्ता है, कर्ता के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। यस नहीं लगेगा क्योंकि आपका कर्ता बहुवचन है ना। थैंक्ड। यू। यू क्या है? ऑब्जेक्ट। यू क्या है? ऑब्जेक्ट। यू किससे बदलेगा भैया? द पीपल। तो पीपल बताइए एक वचन है या बहुवचन है? पीपल एक वचन है या बहुवचन है? पीपल आपका एक वचन है या बहुवचन है? पीपल आपका बहुवचन, क्योंकि ढेर सारे लोग हैं। तो बहुवचन में आपको क्या मिला? थर्ड पर्सन में केवल आपको दे मिला था, तो दे का ऑब्जेक्टिव किस क्या होगा? देम होगा। और आल का आल ही रहेगा। आपको एक प्रकार तुमने और बताया था, एक प्रकार से और बना सकते हैं कि नहीं? एक प्रकार से और बना सकते हैं ना। कैसे? सबसे पहले आप एड्रेसिंग का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? एड्रेसिंग का। एड्रेसिंग। इसके बाद क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट क्या भैया? द पीपल।
द पीपल। इसके बाद क्या करेंगे, एज करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, टर्म्स ऑफ एड्रेस। टर्म्स ऑफ एड्रेस क्या, फ्रेंड्स है। इसके बाद टर्म्स ऑफ एड्रेस हो गया, फिर रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या, पीटी नेहरू। पीटी नेहरू। इसके बाद क्या होगा, पीटी नेहरू हो गया। इसके बाद फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होगा भैया, सेड है। इसके बाद फाइनाइट वर्ब सेड हो गया प्लस कंजक्शन। कंजक्शन क्या लगाते हैं आप, दैट लगेंगे। कंजक्शन आप क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। कंजक्शन आप क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे ना। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या है भैया, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, आई थैंक यू ऑल। आई थैंक यू ऑल। तो आई पीटी नेहरू से बदलेंगे, आई पीटी नेहरू से बदलेंगे। क्यों, क्योंकि पीटी नेहरू से जब बदलेंगे तो आई के क्या बन जाएगा, ही। थैंक का थैंक्ड हो जाएगा ना, क्योंकि प्रेजेंट से पास्ट हो जाएगा। अब यू, यू किससे बदलेगा, हर्सन से। तो सॉरी, पीपल से बदलेगा। तो पीपल से बदलेगा तो क्या हो जाएगा, देम ना। आल का आल ही रहेगा। क्या क्या गाइज आपको समझ में आया, हाँ आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया, ये पहली बात तो ये यूपी बोर्ड में पूछे गए, ये यूपी बोर्ड के लिए नहीं है, ये एसएससी वालों के लिए है, लेकिन यूपी बोर्ड वाले जानते रहिए। ठीक, चलिए आप नोट कीजिए। जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट में जरूर डाल दीजिए कि सर जी दोबारा बताइए, हम दोबारा फिर से बता देंगे, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। चलिए आप इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। नोट कर लिया हूं तो हम इरेज करें। दो एग्जांपल आपके लिए बहुत है क्या, और बताएं। चलिए दो एग्जांपल बहुत है, आप इससे समझ लीजिएगा, अपने मन से बहुत ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस अपने मन से ढेर सारा कीजिए। इरेज कर दिया, चलिए। नियम लिखेंगे अगला, यदि आरएस में, यदि आरएस में यदि आरएस में यदि आरएस में यदि आरएस में ओ वेल यू सी, ओ वेल यू सी ओके। यदि आरएस में ओ विल यू सी ओके आदि शब्दों का प्रयोग आदि शब्दों का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा दिया जाता है। इन शब्दों को हटा दिया जाता है। बहुत सरल है, बहुत इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए जैसे कहा जाए, एक एग्जांपल देखिए, सी सेड वेल राम, सी सेड वेल राम, सी सेड वेल राम, यू हैव won the match, you have won the match, won the match। चलिए हमें बनाना है इसका पैसिव वॉइस, हमें बनाना है इसका इनडायरेक्ट। देखिए भैया हमने जैसा कि कहा, ये आपका और भी है, ये आपका आरएस है। यदि आरएस में ओ वेल क्या आ गया, वेल आ गया। यदि आरएस में ओ मिले, वेल मिले, यूसी मिले या ओके मिले, कोई एक मिले, तो इन शब्दों को इनडायरेक्ट हटा दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे, सी। देखिए ये देखिए वोकेटिव केस नहीं है, वोकेटिव केस नाउन है कि नहीं। देखिए राम इधर चलाएगा, सी टोल्ड राम, सी टोल्ड राम। वेल को हटा देंगे क्योंकि वो हमने लिखा है यदि आरएस में ओ वेल यू सी ओके आए तो हटा देते हैं इनडायरेक्ट बनाते इसमें, तो राम। तो फिर इन्वर्टेड कॉमा हटा, हमने डायरेक्ट लगाया, इसे हमने हटा दिया, इसे हमने क्या कर दिया, हटा दिया। यू किससे बदलेगा, ये राम से। यू किससे बदलेगा, राम से। यू किससे बदलेगा, राम से। तो राम से बदलेगा तो क्या बन जाएगा, ही। और हैव का क्या हो जाएगा, हैड। वन का वन द मैच।
बातें मेरी आपको समझ में आई कि नहीं? एक एग्जांपल और देखते हैं, ज्यादा एग्जांपल के पीछे नहीं पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि एग्जांपल ढेर सारा पढ़ के करेंगे क्या? देखिए भैया, सचिन सचिन said you you see, Sachin said you see I can cross the river, I can cross the river, मैं नदी पार कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। देखिए भैया, सचिन से टू, तो सचिन सेड, अच्छा सेट का हमने अभी टोल्ड क्यों नहीं किया? हमने सेट को टोल्ड में क्यों नहीं बदला? हमने सेट को टोल्ड में क्यों नहीं बदला? देखिए सर, हमने सेट को टोल्ड में इसलिए नहीं बदला क्योंकि यहाँ वोकेटिव केस नाउन था, यहाँ वोकेटिव केस नाउन था, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ सेट टू ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट था ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो कैसे टोल्ड करेंगे? तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा दैट, ये आई है, आई किससे बदलेगा भैया? सब्जेक्ट से। आई किससे बदलेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सचिन। सचिन क्या है? ही। तो आई कैन का क्या बन जाएगा? कुड अक्रॉस द रिवर। चलिए आप इसे नोट करेंगे, फिर अगले नियम पर चलते हैं। चलिए, क्या नोट कर चुके हैं आप? चलिए इरेज करते हैं। देखिए भैया, एक नियम लिखते हैं जो कि आपको बार बार फंसाता है, बहुत रुलाता है, वो रुलाती है जरूर लेकिन बहुत याद आती है ना। देखिए, यदि 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 रिपोर्टिंग वर्ब, यदि आरभी का प्रयोग, सॉरी कैसे लिखा जा रहा है, यदि आरभी का प्रयोग सेंटेंस के अंत में हो या बीच में हो, यदि आरबी का प्रयोग सेंटेंस के अंत में हो या बीच में हो, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय आरबी को सदैव स्टार्टिंग मतलब शुरू में रखते हैं। अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। आपने लिखा क्या? यदि आरपी का प्रयोग सेंटेंस के अंत में हो या बीच में हो, सेंटेंस के अंत में हो या बीच में हो, सेंटेंस के अंत में हो या तो बीच में हो, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय आरबी को सदैव, रिपोर्टिंग वर्ब को सदैव कहां रखेंगे? शुरू में रखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को सदैव शुरू में रखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को सदैव शुरू में रखते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, देखिए जैसे यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। देखिए ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये यू कैन स्पीक इंग्लिश, ये क्या है भैया? ये आपका आर्यस है। ये क्या है? आर्यस है। ही सेड क्या है? आरबी है। ही सेड क्या है? आरबी। ध्यान से समझिएगा, हमने कहा कि देखिए आपके नियम के अनुसार पहले आरबी होना चाहिए तब आर्या, लेकिन हमने देखा कि यदि आरबी का प्रयोग सेंटेंस के अंत में हो या तो बीच में, देखिए सेंटेंस के अंत में हुआ कि नहीं, लेकिन जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सदैव पहले रखेंगे। सदैव कहां रखेंगे? पहले। मतलब हमारा कहने का अनुसार या लिखने की इनडायरेक्ट में जरूरत है, लेकिन हम आपको समझाने की कोशिश करें। ये लिखा है ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखा है? यू कैन स्पीक इंग्लिश। ये ऐसा लिखा है, तो हम इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? ये तो डायरेक्ट में था, इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे भैया? आप जानते हैं इनडायरेक्ट बनाने। तो ही सेड, देखिए सेड आ गया ना, तो हमें मानना पड़ेगा ऑब्जेक्ट मानेंगे, क्योंकि यू आ गया तो हम कुछ भी मान लिए। टोल्ड हिम दैट, यू बदल गया हिम से, तो ही कैन का कुड, स्पीक का स्पीक ही रहेगा इंग्लिश।
इसका मतलब ये नहीं था हमें समझाना था ये कि ये कहीं भी हो हम हमेशा आर भी शुरू में ही रखेंगे, बस उठा लीजिए। चलिए इरेज करें और एक आगे बताएं। वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है, अब हम सोच रहे हैं कि एक आध दो नियम आपको छोड़ दे अगले दिन में दे। एक आध नियम क्या छोड़ दे अगले दिन के लिए, एक आध दो नियम हम छोड़ने वाले हैं क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो जा रहा है, आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होगा। चलिए इरेज करें, थोड़ा हमारा गला बिगड़ा हुआ इसलिए हम बहुत धीमा बोल रहे हैं, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा क्योंकि मेरा वॉल्यूम पहले से ही कम है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा और देखिए भैया, आई शैल राइट अ लेटर सेट विवेक, तो हम क्या करेंगे पहले विवेक सेट करेंगे, विवेक सेड ना, इन्वर्टेड कामा हटाएं दैट लगाएं क्योंकि इन्वर्टेड कामा दोनों तरफ से क्या है बंद है, इन्वर्टेड कामा हटाया हमने दैट लगाए, इन्वर्टेड कामा हटाया दैट लगाया, दैट प्लस आई, आई किससे बदलेगा विवेक से, विवेक से बदलेगा क्या बन जाएगा ही, और शैल का क्या बन जाएगा शुड राइट अ लेटर, इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम क्या करेंगे इन्वर्टेड कामा जब हटाएंगे तो लास्ट में क्या करेंगे फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। असर्टिव सेंटेंस के अंत में क्या करते हैं फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, इन्वर्टेड कामा हटा के कंजक्शन दैट लगाते हैं तथा अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। हमने ऐसा नोट में लिखवाया था ना भैया, हमने ऐसा नोट में लिखवाया था कि नहीं कि इन्वर्टेड कामा को हटाकर इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं तथा सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। बातें मेरी समझ में आई कि नहीं? थोड़ा आप जल्दी जल्दी करें, इरेज करें भैया। चलिए देखिए, एक नोट आप बढ़िया से लिख लेंगे, 10 का नोट हमने लिखा, यदि आरभी का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन में हो, थर्ड पर्सन अर्थात हमने क्या बताया नेम हो, थर्ड पर्सन मतलब नेम में हो, नेम मतलब नाम हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उन व्यक्तियों का नाम कोष्टक में लिख दिया जाता है, इनडायरेक्ट बनाते समय उन व्यक्तियों का नाम कोष्टक में लिख दिया जाता है, लिख दिया जाता है। मेरी बातें समझ में आई? हमने लिखा यदि आरबी का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन मतलब नाम हो, थर्ड पर्सन में क्या हो नाम हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उन व्यक्तियों का नाम कोष्टक में लिख दिया जाता है। जैसे हमने कहा एग्जांपल देखिए भैया, राम सैड टू श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिखिए, ही हैड यू हैड गॉन टू स्कूल। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने बताया कि यदि आरभी, ये आपका आरभी है, ये क्या है आपका आरभी है, ये आपका आरभी है, और ये यू हैड गॉन टू स्कूल ये क्या है आर्यस है, ये क्या है आर्यस है। तो यदि आरबी का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, देखिए ये आराम क्या सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है श्याम, ऑब्जेक्ट क्या है श्याम, दोनों थर्ड पर्सन में हो, दोनों थर्ड पर्सन इनडायरेक्ट बनाते समय इन दोनों व्यक्तियों का नाम लिखेंगे जिससे परिवर्तन करेंगे। जैसे देखिए इनडायरेक्ट अगर हम बनाएंगे तो राम से टू को क्या करेंगे टोल्ड में बदलेंगे, श्याम का श्याम ही रहेगा,
इन्वर्टेड कामा हटाए दैट लगाए। यू किससे बदल रहे हैं? श्याम से। यू किससे बदल रहे हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट है, यू बदल रहे हैं श्याम से, तो क्या बनेगा? ही। लेकिन बदले किससे हैं? श्याम से, तो ब्रैकेट में इसका श्याम का नाम लिखेंगे। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? श्याम का नाम। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? श्याम का नाम। और हाइड का हाइड ही रहेगा, क्योंकि नहीं परिवर्तन होगा। हाइड गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल। क्या हम जो समझाए समझ में आएंगे? नहीं, हमने लिखवाया था कि यदि आरबी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन में हो तो जिससे परिवर्तन करेंगे, जिस प्रोनाउन से परिवर्तन करेंगे उसके बगल में इसका नाम लिखेंगे ना। लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन में हो तो हमने यू से बदला, तो बगल में क्या कर दिया? श्याम का नाम लिख दिया। और एग्जाम्पल बताते हैं, इरेज करें। आप लोग इससे पहले नोट कीजिए, इसके बाद हम इरेज करेंगे। चलिए अब इरेज कर रहे हैं। चलिए देखिए, और एग्जाम्पल और देखिए। देखिए भैया, you have completed your work। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए भैया, ये आपका आरबी का क्या है? सब्जेक्ट। ए आपका वर्ब है। ए आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। हमें क्या बनाना है? इनडायरेक्ट। ए डायरेक्ट है। ए डायरेक्ट में लिखा है, हमें इनडायरेक्ट बनाना है। हमें क्या बनाना है? इनडायरेक्ट। तो राधा सेटू को टोल्ड सीमा। इतना बातें समझ में आई? इन्वर्टेड कामा हटाया हमने, दैट लगाया। इन्वर्टेड कामा हमने दैट लगाया। इन्वर्टेड कामा हटाया दैट लगाया। यू किससे बदलेगा? सीमा से। तो देखिए, यू को जब सीमा से बदलें किसी लड़की के नाम में, तो क्या बनेगा? सी बनेगा। लेकिन बदले किससे? सीमा से। तो ब्रैकेट में किसका नाम लिखेंगे? सीमा का। ब्रैकेट में किसका नाम लिखेंगे? सीमा का। यही तो हम बता रहे थे आपको। ब्रैकेट में किसका नाम लिखेंगे? सीमा का। इसके बाद हैव है तो हाइड कर देंगे, हैव है तो हाइड कर देंगे। कंप्लीटेड का कंप्लीटेड ही रहेगा, कंप्लीटेड ही रहेगा। और योर बदलेगा, योर भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सीमा से बदलेगा। योर का सीमा, योर का बदलाव किससे होगा? सीमा। तो सीमा किसमें? सीमा का सब्जेक्ट क्या है? सी। सी का ये पॉजिटिव केस योर है, तो सीमा के पॉजिटिव केस में जाएंगे, तो सी के पॉजिटिव केस क्या होगा? हर। लेकिन बदला किससे? ब्रैकेट में किसका नाम लिखेंगे? सीमा का। बदला किससे? सीमा से। बदला किससे भैया? सीमा से ना। और फिर योर वर्क। बातें मेरी समझ में आई? चलिए अब हम यहां करते हैं अंत। फिर इसके बाद कल हम मिलते हैं फिर दोबारा। कल आपका असर्टिव सेंटेंस खत्म हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक दिन का है, इंपरेटिव सेंटेंस एक दिन का है, ऑपरेटिव सेंटेंस एक दिन का है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक दिन का है। मेरा कहने के अनुसार अब ये कि आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मुश्किल से 2 से 3 दिन का और बचा हुआ है। इसके बाद हम अगले और टॉपिक पे चलेंगे। आप लोग क्या करेंगे? वीडियो को शेयर कीजिए, अपने मित्रों के पास भेजिए, क्योंकि अपने मित्रों के पास भेजेंगे तो हमें भी बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि जब हमें वॉच टाइम मिलेगा, हमारा व्यूज बढ़ेगा, तो हमें लगेगा कि हमें लोग लाइक कर रहे हैं, तो हम और अच्छे तरह से क्या करेंगे? और समझाने की कोशिश करेंगे बढ़िया से। और हम क्या करेंगे? और वीडियो को एक दिन में क्या करेंगे कि 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा ऐसे क्या करेंगे? आपका पढ़ा के क्या करेंगे? कोर्स को समापन की ओर ले जाएंगे। तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। ओके, और लाइक करना ना भूलें। ठीक, ओके, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कल। ओके, बाय।